हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं सोमनाथ सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ का पहला चैप्टर समुच्चय। ठीक है, लेक्चर 1 हम कर पीछे कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे लेक्चर 2। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, हमको यह बताना है कि इसमें से कौन सा समुच्चय है और साथ में क्या करना है, उसका रीजन भी देना है। औचित्य का मतलब होता है रीजन देना। ठीक है, बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम जानते हैं एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, तो इसमें से हमको बस वही महीना लेना है जो जे अक्षर से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। कौन कौन? पहला हो जाता है जनवरी, दूसरा हो जाएगा जून, और थर्ड हो जाएगा जुलाई। ठीक, यानी सिर्फ यही 3 ऐसे महीने होते हैं जो जे अक्षर से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात कर दे क्या यह समुच्चय है कि नहीं है, तो हम परिभाषा जानते हैं। समुच्चय का परिभाषा क्या कहता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और कल हम आपको ये भी बताए थे सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित मतलब ये होता है जो व्यक्तियों के अनुसार डाटा न बदले। अगर हम ये 3 महीनों का नाम लिख लिए, जनवरी, जून, जुलाई, जो जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, तो मेरे लिए डाटा क्या है, 3 ही है। अदर भी अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसके लिए भी डाटा क्या होगा, यही 3 होगा। क्या इसमें कोई चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। ये कैसा संग्रह है, सुपरिभाषित है। इसे क्या हम समुच्चय कहेंगे? जब सुपरिभाषित संग्रह है तो हम इसे समुच्चय बोल सकते हैं। कहेंगे क्या है, समुच्चय है। ठीक, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब हम बात करते हैं क्या ये सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे हिसाब से कह दिए, अलग अलग लेखक का नाम है, जैसे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ऐसे अलग अलग लेखकों का हम नाम ले रहे हैं, 10 लेखकों। ठीक, अदर कोई व्यक्ति आएगा उसके लिए क्या होगा, कोई और प्रतिभाशाली होगा, वो अदर लेखकों का नाम लेगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो भी क्या होगा, अलग अलग लेखकों का नाम लेगा। यानी सबके अनुसार ये डाटा क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। हम पढ़े हैं जो सबके अनुसार अगर डाटा बदले उसे क्या कहेंगे, हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सबके अनुसार डाटा बदल रहा है तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसे क्या बोलेंगे, यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्या है, नहीं है। अगर आपसे कोई रीजन पूछेगा तो रीजन क्या बोलेंगे, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। आपको हम ये भी बताए हैं कि सुपरिभाषित संग्रह क्यों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। तो ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, क्या इसको परिभाषित संग्रह है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं विराट कोहली हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, रोहित शर्मा सर्वश्रेष्ठ है, ईशान किशन सर्वश्रेष्ठ है, यानी हमारे हिसाब से क्या है, यह लोग सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई अदर व्यक्ति आता है उसके नजर में क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ पहले क्रिस गेल है, वो अदर अदर बल्लेबाजों का नाम ले लिया, धोनी का नाम ले लिया। तो क्या ये डाटा एकदम फिक्स है? नहीं फिक्स है। यानी अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार ये डाटा क्या हो रहा है, बदल रहा है। आपसे बोले थे जब अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अगर डाटा बदलेगा तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। और जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे, भी क्या होगा, समुच्चय, समुच्चय नहीं। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है,
आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो सबसे पहले हम इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए आप क्लास 11 के छात्र हैं, ठीक। उसमें जितने बालक हैं, मान लीजिए कह रहे 10 बालक हैं, तो 10 बालक तो मान लीजिए फिक्स है। हमारे देखने में भी 10 बच्चे हैं। अगर बाहर से भी कोई व्यक्ति आपके क्लास में आता है, उसके लिए भी क्या होगा? वो संख्या 10 ही होगी। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है, उसके लिए भी क्या होगा? डाटा वही रहे। क्या व्यक्तियों के अनुसार उनकी डाटा बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। जब व्यक्तियों के अनुसार यह डाटा नहीं बदल रहा है, तो हम कहेंगे क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। और जो सुपरिभाषित होगा तो उसे हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी क्या बोल लेंगे? समुच्चय है। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समूह। क्या बोल रहा है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, आइए हम लिखते हैं। जानते हैं हम प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होती है? 1 से। सबसे पहले यह समझेंगे प्राकृतिक संख्या जो होते हैं उसका परिभाषा क्या है। ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम आता है कि वस्तुओं को गिनने के लिए हमेशा कहां से चालू करते हैं? 1 से। ठीक है, तो यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे चलते चलते 100 से कम बोला है तो कहां तक जाएंगे हम? 99 तक। ठीक है, 100 से कम बोला है ना, तो कहां तक जाएंगे? 99 तक। क्यों? क्योंकि हम 100 नहीं ले सकते हैं। 100 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बोला क्या? 100 से कम ही लेना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 से चालू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? 99 पर। ठीक, तो अगर हम आए हैं तो हमारे लिए भी क्या है? यही डाटा है। अगर कोई सेकंड व्यक्ति आता है, वो भी देखता होगा तो क्या होगा? वो भी क्या करेगा? यही डाटा लिखेगा। यानी जितने भी व्यक्ति आएंगे सबके लिए डाटा क्या होगा? सेम रहेगा। क्या डाटा व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा? नहीं बदलेगा। और जब व्यक्ति के अनुसार जब डाटा नहीं बदल रहा है तो हम कहेंगे क्या है? सुपरिभाषित संग्रह। और सुपरिभाषित है तो इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा समुच्चय है। आया समझ में? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, अब कहीं क्या सुपरिभाषित है? बिल्कुल सुपरिभाषित है। क्यों? कैसे सुपरिभाषित है? क्योंकि जो लेखक प्रेमचंद है, यह जितने उपन्यास को लिख चुके हैं, ठीक है, जितने लिखे हुए हैं, क्या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? क्या चेंज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। अगर हम कह दिए सपोज एग्जाम्पल में कि यह 5 उपन्यास लिखे हुए हैं, तो मेरे लिए भी क्या होगा? 5 ही होगा। अगर अदर कोई व्यक्ति आएगा तो उसे तो 6 बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5 ही लिखे हैं, तो क्या कहेगा? 5 ही है। उसमें अदर से क्या कर सकता है? ऐड तो कर नहीं सकता है, चाहे हटा नहीं सकता। यानी जो यह लिखे उपन्यास है वो क्या है? फिक्स है। उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। यानी डाटा क्या है? एकदम सटीक है। सबके लिए डाटा क्या है? समान है। और जब सबके लिए डाटा समान होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? सुपरिभाषित संग्रह है। और जब सुपरिभाषित संग्रह है तो इसे हम समुच्चय बोल सकते हैं। तो हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय है। ठीक, आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या हो जाएगा? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इसे। इसमें बोला है समपूर्णांक। जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले यह हम समझेंगे। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से क्या हो? विभाज्य हो जाए। तो 2 से विभाज्य कौन कौन हो जाएंगे? देखते हैं इसे। पहले क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10
12, ऐसे करके डाटा कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक। ठीक है, अब आता है क्या सब पॉजिटिव वाला ही लेंगे, ठीक है, नहीं हम इसमें निगेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, सिर्फ पूर्णांक का नाम लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में यह नहीं बोला है कि धन पूर्णांक ही लेना है या ऋण पूर्णांक ही लेना है, इसमें सिर्फ किसका नाम लिया है, पूर्णांक का। तो जब पूर्णांक का नाम ले लिया, पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं और निगेटिव भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव वाला नंबर भी ले सकते हैं, यानी हो जाएगा क्या, -2, -4, ऐसे चल के आगे तक हम क्या करेंगे, डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है क्या, सुपरिभाषित संग्रह है, बिल्कुल सुपरिभाषित संग्रह। इसमें तो फिक्स नहीं किया है ना, तुमको यही तक जाना है, सिर्फ सम पूर्णांक के नाम ले लिया है। तो अगर हम इसमें से कोई अगर डाटा लिख देते हैं, मेरे लिए अगर ये सम है, तो अदर भी व्यक्त आएगा, उसके लिए भी क्या होगा, या सम पूर्णांक ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा सुपरिभाषित संग्रह। और जब सुपरिभाषित है, ये सब क्या बोलेंगे कि समुच्चय है। आए समझ में, कोई दिक्कत, अगर किसी बच्चे को अगर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। क्वेश्चन क्या है हमारा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये अध्याय है समुच्चय, ठीक, ये बुक है गणित का, इसमें पहला अध्याय क्या मान लिया, समुच्चय है। तो इसमें जो जितने क्वेश्चन इस बुक में रहेंगे, क्या इसमें चेंज हो सकते हैं क्या, अगर जो इस बुक में जो क्वेश्चन का डाटा है, क्या बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। मेरे लिए अगर लगता है कि इस अध्याय में यह क्वेश्चन है, तो कोई भी आएगा देखेगा तो यह क्वेश्चन मिलेगा, इसमें तो चेंज कर नहीं सकता कि नहीं है ये नहीं है, इसमें आई भी नहीं करेगा, यानी डाटा क्या है, फिक्स है। क्या व्यक्तियों के अनुसार ये डाटा बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर मेरे लिए कह दी इसमें कुल 9 प्रश्न है, तो अगर कोई व्यक्ति भी आएगा तो उसको वो नहीं दिखेंगे, यह वो नहीं कह सकता कि यह जो क्वेश्चन इस अध्याय का नहीं है। क्या डाटा बदल रहा है, डाटा नहीं बदल रहा है। और जब डाटा नहीं व्यक्ति के अनुसार बदल रहा है, तो कहेंगे क्या, यह सुपरिभाषित संग्रह। और सुपरिभाषित है तो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, समुच्चय है। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो क्या ये सुपरिभाषित है, नहीं सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है, मान लो हम कह दें हमारे लिए खतरनाक छिपकली है, हमारे लिए खतरनाक क्या है, कुत्ता है, हमारे लिए खतरनाक जानवर क्या है, बिल्ली है, हमारे लिए खतरनाक जानवर क्या है, चींटी है। मेरे लिए देखने में क्या लग रहा है, यही खतरनाक है। अगर अदर व्यक्ति से पूछा जाए, ये बताइए आपके लिए सबसे खतरनाक जानवर क्या है, तो उसके लिए क्या होगा, कहते हमारे लिए हाथी खतरनाक जानवर है, शेर खतरनाक है, सियार खतरनाक है। तीसरे व्यक्ति से अगर पूछ दिया जाए तो क्या कहेगा, वो अलग अलग जानवर को भी नाम लेगा। यानी व्यक्तियों के अनुसार क्या हो रहा है, ये डाटा बदल रहा है। आप बोले थे जो व्यक्ति के अनुसार अगर डाटा अगर बदल जा रहा है तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, और जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो हम उसे समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो लिख देंगे क्या, समुच्चय नहीं है। ठीक है, आपसे अगर कोई रीजन पूछ देगा तो रीजन भी लिख सकते हैं, अभी बताएं रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं। ठीक, यहां तक किसी को समस्या, अगर किसी को समस्या किसी प्रकार की होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे हमारे लिए मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है, कर रिक्त स्थानों में क्या करना है, इन चिन्हों का यूज करना है, क्या करना है, इन चिन्हों का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चिन्हों के बारे में। ठीक है, कल भी कुछ हल्का सा डिस्कस किए थे,
इसमें भी क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह जो चिन्ह है इसे कहेंगे बिलोंग टू, बिलोंग टू, ठीक। और यह वाला जो चिन्ह है इसको ऐसे कैसे काट देंगे, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू का मतलब ये होता है कि क्या हो, वह जो भी अवयव है चाहे संख्या है उससे क्या है, संबंधित है। यानी जो इधर रहेगा एक इधर रहेगा, कहेगा ये इससे क्या है, संबंधित है। और डज नॉट बिलोंग टू का मतलब ये होता है कि यह संख्या जो इधर रहेगी उससे संबंधित नहीं है। आया समझ में। आते हैं क्वेश्चन पर। ये हमारा समुच्चय यानी सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, पांच, क्या पांच समुच्चय ए से संबंधित है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या इस समुच्चय जो ए है इसमें पांच मौजूद है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं पांच यहाँ पर अवेलेबल है। पांच क्या है यहाँ पर इस सेट में दिख रहा है, हम लिख देंगे क्या है, बिलोंग कर रहा है। आया समझ में। नेक्स्ट किसका बोल रहा है, क्या जीरो ए से संबंधित है, यानी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेट ए से। देखेंगे इस सेट में क्या कहीं जीरो दिख रहा है, कहीं पर जीरो नहीं दिख रहा है। तो जब कहीं पर जीरो नहीं दिख रहा है हम इसे क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह का यूज करेंगे, यानी डज नॉट बिलोंग टू। आया समझ में। फिर आगे क्या बोल रहा है, कह रहा चार क्या सेट ए में है, संबंधित है उससे। तो देखेंगे क्या चार इसमें अवेलेबल है, अवेलेबल दिख रहा है। तो कहेंगे हाँ संबंधित है, तो क्या करेंगे, बिलोंग टू का चिन्ह लगा देंगे। यानी जो संख्या, जो इस नीचे जो संख्या है अगर इस सेट में दिख जाती है तो बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे, बिलोंग टू का, ठीक। अगर जो संख्या इस नीचे है इसमें नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू का चिन्ह लगाएंगे। आए समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है क्या दो सेट ए में मौजूद है, तो देखते हैं क्या दो है इसमें, दो दिख रहा है यहाँ पर। और जब दो दिख रहा है तो क्या करेंगे, अभी बोले कि जो दिखेगा यानी उससे संबंधित होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिलोंग टू का चिन्ह लगाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ जो दो है वो क्या है, सेट ए से संबंधित यानी इसमें मौजूद है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 की बात है, क्या 10 इस समुच्चय में उपस्थित है। चेक करेंगे क्या जो 10 है इस समुच्चय में दिख रहा है, तो क्या इसमें कहीं दिख रहा है 10, कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब कहीं नहीं दिखेगा तो चिन्ह क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग टू। आए समझ में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम जो तथ्य हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, पहला तथ्य क्या देना है, मान लीजिए स्कूल शब्द है, स्कूल क्या है, शब्द है, और इसको बोल रहे आप क्या कीजिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला हम आपको कल क्या बताते लिखने के लिए, सबसे पहले इन सभी जो अक्षर हैं इनको कामा लगाकर यानी अर्ध विराम लगाकर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यस, सी और एच। अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर जो ओ लेटर है वो कितना बार आ रहा है, 2 बार। कोई भी अगर एक लेटर एक से अधिक बार अगर आता है तो हम सभी लेटर का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही लेटर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ओ है कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो हम ओ को 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना बार लिखेंगे, 1 बार ओ, फिर उसके बाद यम। पहला काम हमारा क्या हो गया, जितने भी अवयव थे उनको कामा लगाकर अलग अलग हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर। दूसरा काम क्या करेंगे, इसको मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, हो गया हमारा रोस्टर। ठीक है, तो यानी यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ए बराबर जो सेट है एक्स डेट इज एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन क्या है 7, और इसको किस में कन्वर्ट करना है,
रोस्टर रूप में। चलते ये करते हैं इसको, ए को सबसे पहले लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, मजला कोष्टक रहेगा ही। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें बोल क्या आ रहा है, कह रहा जो यक्स का मान है वो क्या होगा, -3 से बड़ा होगा। तो -3 से बड़ा कौन, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्यों हम 6 तक ही रुक गए, क्यों, क्योंकि यहां पर भी ये भी तो बोल रहा है जो यक्स का मान होगा 7 से क्या होगा, छोटा होगा। बराबर का भी चिन्ह नहीं लगाया है, बस इतना ही बोला है क्या, जो यक्स का मान होगा वो क्या होगा, 7 से छोटा होगा। इसलिए हम कहां तक गए, 6 तक। यानी कहने का मतलब ये दोनों जो अंक है ये एक तरह से बॉर्डर का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो अंक है एक तरह से क्या कर रहे हैं, बॉर्डर का काम कर रहे हैं। यानी जो हमको यक्स का वैल्यू लेना है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से क्या होगा, छोटा है। तब -3 से बड़ा कौन है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 तक क्यों होगा, क्योंकि क्या हो, इसमें बोला है कि यक्स का जो मान होगा 7 से क्या होगा, छोटा होगा। आए समझ में, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बी बराबर यक्स डैट इज यक्स संख्या 6 से कम एक क्या है, प्राकृत संख्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो यक्स है वो क्या है, 6 से कम भी है, और क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है, 1 से चालू होता है। तो यानी लिखते हैं संख्याओं को, लिखेंगे b बराबर, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है, 1 से। 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, क्यों हम 5 तक रुके, क्योंकि इसमें बोल तो रहा है कि क्या, जो संख्या हमारा होना चाहिए 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम कहां तक जाएगा, 5 ही तक जाएगा। आए समझ में, 6 ले लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। इसमें बोला है ना, साफ साफ बोला है क्या होना चाहिए, 6 से कम भी होना चाहिए और प्राकृत भी होना चाहिए। इसलिए अगर 6 से कम अगर कोई पूछ दे कि निगेटिव क्यों नहीं ले सकते हम, निगेटिव इसलिए नहीं ले सकते हैं कि निगेटिव क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। आया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है c बराबर x डैट इज x, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8। इसमें क्या बोला है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। इसमें क्या बोला है, वो जो अंक होंगे कितने अंक होंगे, सिर्फ 2 अंकों वाले। और 2 अंकों वाली संख्या कहां से चालू होती है, 10 से। संख्या 2 अंकों वाली कहां से चालू होती है, 10 से। खत्म कहां होंगी, 99 पर। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 100 ले लेंगे तो, भाई जैसे आप 100 लेंगे इसमें कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, यानी कुल 3 डिजिट होगा। कितने डिजिट होगा, 3। इसमें बोला है क्या, 2 अंक वाली लेना है। कितने अंक वाली, 2 अंक वाली, ठीक है। तो 2 अंक की संख्या कहां से चालू हो रही है, 10 से। खत्म कहां हो रही है, 99 पर। ठीक, ये हमको समझ में आ गया कि 2 अंक को लेना है। साथ में आगे ये भी बोल रहा है जिनके अंकों का योगफल क्या हो, 8। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8। तब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या हम 10 ले सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 और 0 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। इसमें बोला है क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब आता है क्या, 11 ले सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि 11 में जब आप 1 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 2। 12 भी नहीं ले सकते हैं, 13 भी नहीं ले सकते हैं, 14 भी नहीं ले सकते हैं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं। क्यों, क्योंकि 16 में क्या है, 1 और 6, और जब इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। हमको बोल रहा था क्वेश्चन में क्या लाना है, 8। इसको भी नहीं लेंगे। क्या 17 ले सकते हैं, 17 बिल्कुल ले सकते हैं। यानी हो जाएगा क्या, 17। और क्या ले लेंगे,
18 ले सकते हैं? नहीं। 19? नहीं। 20? नहीं। अब 20 से लेकर अगर 30 के बीच में देखा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? 21 नहीं होंगे, 22 नहीं होंगे, 23 भी नहीं होंगे, 24 भी नहीं होंगे, 25 25 भी नहीं होंगे, क्योंकि 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। 26 क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं 26। क्यों? देखिए 2 और 6 को जैसे आप जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 8। अब क्वेश्चन तो यही बोल रहा था कि 2 अंकों की संख्या भी होना चाहिए और उनके योगफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है। 27 27 भी नहीं ले सकते, 28 नहीं ले सकते, 29 नहीं ले सकते, 30 नहीं। अब 30 से लेकर 40 के बीच में कितनी होंगी? 32 33 34 35। अगर देखा जाए 31 से लेकर 35 के बीच में तो सिर्फ क्या होगा? 35 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 8। 36 भी नहीं ले सकते हैं, 37 भी नहीं, 38 भी नहीं ले सकते हैं, 39 40 भी नहीं ले सकते हैं। अगर देखा जाए 40 से लेकर 50 के बीच में तो क्या इसमें मिल रहा है? सिर्फ एक ही संख्या मिलेगा, कौन? 44। 45 ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 45 में क्या है? 4 5। और 4 5 को जब आप जोड़ेंगे 5 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि हमारा 8 बन नहीं रहा। 2 अंकों वाली संख्या तो है, लेकिन ये लास्ट वाले जो टॉपिक बोल रहा है कि इसमें 8 जो होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर रहा है। 46 भी नहीं हो सकता, 47 48 49 50 भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे क्या 50 से लेकर 60 के बीच में कोई ऐसी संख्या है? तो कौन संख्या मिलेगी? सिर्फ क्या मिलेगा? 5 और 3 53 मिलेगा। ठीक। 60 तक के बीच में क्या कोई और संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, और कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो अब चलेंगे 60 से लेकर किसमें के बीच में? 70 के बीच में। तो इस 60 से लेकर 70 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी, 62। क्यों? क्योंकि आप इसको जोड़िए, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और 2 अंकों की संख्या भी है। फिर नेक्स्ट आ गया 70 तक। अगर देखा जाए तो 70 तक भी कोई संख्या क्या होगा? यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब देखा जाए 70 से लेकर 80 के बीच में, तो 70 से लेकर 80 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या मिल रही है, कौन सी हो जाएगी? 71, यानी 71। क्या और भी मिलेंगे इसके बीच में? नहीं मिलेंगे। अब आते हैं आगे 80 से लेकर 90 के बीच में। तो 80 से लेकर 90 के बीच में पहला तो आपको कौन सी संख्या मिल गया? 80। क्या 80 के बाद कोई और 90 तक मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों? 81 लेंगे 8 1 9 हो जाएगा, 82 लेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 90 तक कोई संख्या नहीं मिल रहा है। फिर आगे क्या होगा? 90 से लेकर अगर 99 के बीच में अगर देखा जाए तो उसमें भी कोई संख्या नहीं मिलेंगे। यानी 10 से लेकर 99 के बीच में सिर्फ यही ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है? 8 है, और 2 अंकों वाली क्या है? संख्या भी। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? डी बराबर यक्स डैट इज यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है? भाजक है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यक्स जो ऐसी संख्या है जो यक्स होगी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या आप जानते हैं किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 2 3 5 7। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझ में आ गया। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? वो संख्या जो होगी अभाज्य भी होंगी और साथ में क्या होंगी? 60 का क्या होंगी? भाजक होंगे। 60 की भाजक का मतलब ये हो गया उस संख्या से अगर हम 60 में को डिवाइड करें, यानी 60 में अगर भाग दे तो 60 क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है
इस 60 का आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो 60 का आप अगर गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 2 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा, 3 से, और किससे कटेगा, 5 से। यानी ये संख्या क्या है, ये सभी की सभी संख्या क्या है, अभाज्य। आया समझ में, अभाज्य भी है। अब अगर आप इसमें से किसी भी संख्या से अगर 60 में आप भाग देते, जैसे 2 से दे दिए, या 60 में 3 से दे दिए, या 60 में किससे दे दिए, 5 से, ये सब संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगी। ये सभी संख्या क्या होंगी, कट जाएंगी। अब क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा था कि जो संख्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, अगर 60 का क्या होना चाहिए, भाजक भी होना चाहिए। यानी 60 में अगर उससे भाग दे तो क्या हो, संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। आए समझ में। अब इसी को हम क्या करेंगे, जो भी ये संख्याएं हैं इसी को हम क्या करेंगे, रोस्टर रूप में इसको नोट कर देंगे। यानी संख्याएं कौन कौन से थी, डी बराबर, पहला 2 था, 3, 5, यानी यही ऐसी संख्याएं हैं 2, 3, 5। अगर हम इसको अगर डिवाइड करें 60 में, यानी भाग दे इससे, तो संख्या क्या होगी, 60 पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आप कहेंगे सर जी 2 तो 2 बार आ रहा था, आप क्यों एक ही बार लिए हैं। अभी हम आपको बताएं यार, तू लेटर हो, लेटर वाले में भी एक स्कूल का एग्जाम्पल दिए है ना। अगर कोई अक्षर एक से अधिक बार सेम अक्षर आता है तो उसको हम कई बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो अक्षर की बात करें चाहे संख्या की बात करें, यह रूल क्या होंगे, हर जगह फॉलो। आया समझ में, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जो ट्रिगोनोमेट्री है, ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। क्या बोल रहा है, ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये तो सबसे आसान है, लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, टी, ई बराबर हो जाएगा टी, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद क्या आता है, आई, फिर उसके बाद क्या आता है, जी, फिर उसके बाद क्या आता है, ओ, फिर एन, फिर आता है क्या, फिर ओ आता है। देखिए संख्या यहाँ पर भी है, दो जगह मौजूद है। ठीक है, ये जो लेटर है, ये अक्षर है, ये क्या है, दो जगह मौजूद है। तो क्या हम जब ओ को एक जगह यहाँ पर नोट कर दिए, क्या फिर दोबारा ओ को नोट करेंगे, नहीं नोट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिखा चुके हैं। अभी हम आपको बोले हैं अगर एक ही अक्षर बार बार आता है तो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, कई बार उसको नहीं लिखेंगे। फिर आता है यम, यम को ले लेते हैं। फिर आता है ई, फिर आता है क्या, टी। ध्यान दीजिएगा, टी यहाँ पर भी है और टी यहाँ पर भी मौजूद है। तो टी को ऑलरेडी पहले शो कर दिया है, इसलिए फिर दोबारा टी को हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। आगे आर, आर देखिए यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, यानी दो जगह अक्षर मिल रहा है ना, तो इसलिए इसे हम दो बार ना लिखकर क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। एक, ठीक है, यानी ऑलरेडी यहाँ लिख दिए थे इसीलिए वहां पर नहीं लिख रहा है। ठीक है, आगे क्या मिल रहा है, वाई, वाई सिर्फ अकेला है, रिपीट नहीं हो रहा है तो वाई को लिखते हैं। ठीक है, बस हो गया हमारा रोस्टर फॉर्मेट इसका। आया समझ में, कोई दिक्कत, अगर किसी की समस्या होती है कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न यह कहता है एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सेम टू सेम क्या करेंगे, ऐसे ही करना है इसको भी। सिर्फ क्या बदल रहा है, सिर्फ लेटर बदल रहा है, यानी जो शब्द है एक तरह से कहे शब्द बदल रहा है। लिखते हैं बेटर को, एफ बराबर बी को लिख देंगे, फिर ई,
फिर टी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो टी कितनी बार है, 2 बार। तो जब हम टी को एक बार लिख दिए तो दोबारा हम टी को कहीं भी दिख जाए इसमें हम दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, अभी देख रहे हैं ई भी आगे है, टी यहाँ पर भी है और ई क्या है यहाँ पर भी है। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ई क्या है यहाँ पर भी है और 2 जगह मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, क्या 2 ई को भी लिखेंगे, नहीं, एक ई को जब हम शो कर दिए तो फिर अगर ई आएगा तो हम इसको शो करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, आर। आया समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके रोस्टर रूप हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो इसको भी कल हम बताए थे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि पैटर्न क्या लेके चल रहा है, या तो उसके गुण के आधार पर इसको क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले इसे चेक करते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। इसको यहाँ पर क्वेश्चन को ले लेते हैं, 3, 6, 9 और 12। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1, इसको लिख सकते हैं 3 × 2, और इसको लिख सकते हैं 3 × 3, और इसको लिख सकते हैं 3 × 4। तो अगर ध्यान से को इसको फोकस करते हैं तो देखिए 3 क्या है, हर जगह 3 क्या है, कॉमन है। जो फर्स्ट वाला लेटर है हर जगह क्या है, कॉमन है। ठीक, आज जो सेकेंड लेटर है ये क्या होगा, चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से अगर देखिए, सबसे पहले इस पूरे को क्या मान लेंगे, यक्स, डेट इज यक्स। अब देखिए जो फिक्स रहता है, जो फिक्स रहेगा उसे हम बराबर के चिन्ह लगाकर ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है, जो फिक्स रहेगा उसे हम बराबर का चिन्ह लगाकर ऐसे क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। ठीक है, अब चेंज क्या हो रहा है, ध्यान से अगर देखिए, ये वाला जो संख्या है यही चेंज हो रही है, यह चेंज हो रहा है बगल वाले, और ये जो चेंज हो रहा है, जो भी चेंज होगा उसको हम क्या मान लेंगे, यन मान लेंगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा, यन है क्या, यानी हमको शो तो करना पड़ेगा ना कि जो यन है वो है क्या। तो आप फोकस करिए, यह संख्या कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से, और 1 से चालू होगा, एकदम क्रम से चल रहा है, 1, 2, 3, 4। तो अगर देखा जाए, अगर क्रम से चालू हो रहा है, 1 से चालू होकर क्रम से चल रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, सिर्फ वही संख्या होगी क्या, प्राकृतिक। जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती है क्या होती है, 1 से चालू होती है, एकदम क्रम से ही क्या होंगे, ऐसे आगे चली जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चल गया जो ये संख्याएं हैं ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और जो प्राकृतिक संख्या का जो सिंबल होगा उसे हम किससे शो करेंगे, यन से। ठीक है, यानी प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उसके सिंबल को हम किससे शो करते हैं, यन से। तो हम बता देंगे जो यन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या से। आया समझ में, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस पैटर्न पता करना है। फिक्स क्या था, 3, जो फिक्स रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी चेंज होगा उसको चाहे तो हम यन मान सकते हैं, चाहे तो यम मान सकते हैं, यानी बगल में लिख देंगे। ठीक है, और बगल में शो कर देंगे कि जो ये संख्या है
ये जो लेटर है ये क्या शो कर रहा है, वो क्या है, नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, अब इसमें पता करेंगे इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप अगर ध्यान से अगर फोकस करें, ये तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 4, 2 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं, 1 मिनट, ये पैटर्न नहीं चल रहा है, यानी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको ऐसे करेंगे 2, 4, 8, 16 और 32। अगर आप ध्यान से फोकस करें, क्या है, 2 के पावर 1 है, ये क्या है 2 के पावर 2 है, और ये क्या है 2 के पावर 3 है, और 2 के पावर क्या है 4 है, और ये 2 के पावर क्या है 5। ठीक है, यानी अगर इसको फिर से अगर सॉल्व करेंगे तो यही संख्या क्या हो मिल जाएंगी। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होगा 16, और 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा 32। ठीक है, तो अगर इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण पैटर्न तो पता चल गया, लेकिन अगर लिखना चाहे तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, हम बोले तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को क्या मान लेंगे यक्स, डेट इज यक्स। अब बताएंगे हम यह कि यह यक्स जो है यह है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखें बोले तो जो फिक्स रहेगा, जैसे फिक्स क्या है, ये सिर्फ 2 ही फिक्स है ना, जिसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, चेंज क्या हो रहा है, पावर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और क्या है 5। तो जो चेंज होगा उसको चाहे तो यन मान सकते हैं, चाहे तो क्या मान लेंगे यम। और जो यन है, अब बताएं कि जो यन है ये संख्या है क्या, जो यन है ये संख्याएं है क्या। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होंगे, 1 से चालू हो रहे हैं, ऐसे क्रम से चलते जा रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं यन क्या है हमारा नेचुरल नंबर, क्योंकि ऐसे ही वो चलता है नेचुरल नंबर, 1 से चालू होगा एकदम क्रम से चलता चला जाएगा। ठीक है, आगे एक और भी चीज देंगे, बस अगर हम इतना लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया क्या, जो नेचुरल नंबर होगी एकदम अनंत तक चलती जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, जो यन है 1 से चालू हो रहा है, जो एक जो यन है कहाँ से चालू हो रहा है 1 से, तो यहाँ पहले क्या करेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, चालू हो रहा है, तो यन का मान क्या है 1 है, यन का मान क्या है 1 भी है, बराबर चिन्ह का मतलब ये हुआ यन का मान हम 1 भी लिए हैं, और यन का मान क्या है 1 से बड़े लिए हैं, तो 1 से बड़ा क्या है 2, 3, 4, 5, कहाँ तक गया 5 तक, तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ऐसा किस लिए दिखाएं, इस चिन्ह को दिखाने का उद्देश्य है यह जो यन का मान होगा 5 से कम होगा, देखिए ध्यान से, जो 5 से कम ही दिख रहा है 4, 3, 2, 1, क्या कोई भी मान 5 से बड़ा है नहीं है, तो इसको इसीलिए क्या करेंगे लेस देन का चिन्ह लगाया है कि जो यन का मान होगा 5 से छोटा होगा या क्या होगा 5 के बराबर भी हो सकता है। आया समझ में, यही हमारा क्या होगा रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यस मझला कोष्टक है 5, 25, 125 और 625। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए संख्या पहले छोटी है
ऑटोमेटिक कैसे क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा होगा, चाहे पावर के रूप में होगा। जब संख्याएं पहले छोटी हो ऑटोमेटिक कैसे बढ़ जाए, तो समझ लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पावर इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। क्यों? देखिए जब इसको आप 4 बार ऐसे 5 को लिखेंगे तो फिर अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पे यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम पैटर्न तो पता कर लिए कि मतलब किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट आगे क्या करना है, इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए भी आसान तरीका है, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले मजला कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, इस पूरी संख्या को क्या मान लेंगे, यक्स, डेट इज यक्स। अब यह यक्स है क्या, कैसे शो करेंगे, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिक्स क्या है, निश्चित है कि 5 रहना ही है। ये जो 5 दिख रहा है निश्चित है, यह 5 जो संख्या है यह फिक्स, ये रहेगा ही। तो जो फिक्स है उसको पहले लिख ले। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आप अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4। तो जो चेंज होगा उसको आप यन या कोई भी एबीसीडी का लेटर मान सकते हैं। हम मान लेते हैं इसे क्या, यन। आया समझ में, इसे हम क्या मान लिए, यन। यन है क्या, चालू कहां से हो रहा है, एक से। एक से चालू कर ऐसे क्रम से चल रहा है, तो यन से जो एक से जो संख्या चालू होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या चालू होती है, और वैसे ही क्रम में आगे बढ़ती चली जाती है। तो हम कहेंगे क्या, यन क्या है हमारा, बिलोंग करेगा किससे, प्राकृतिक संख्या। यन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें भी ध्यान से देखिए, क्या आगे ऐसे चला जा रहा है, नहीं, सिर्फ यहीं पर एक खत्म हो चुका है, चालू कहाँ हुआ था, 1 से। तो इसको ऐसे लिख देंगे, जो यन का मान होगा लेस देन बराबर होगा किसके, 1 के, और यह लेस देन होगा यन किसके, कहां तक गए, 4। यानी एक से चालू है तो लिखेंगे 1 क्या है, लेस देन या बराबर क्या होगा, यन के। यन जो होगा लेस देन या इक्वल किसके होगा, 4 के। आया समझ में, यानी यन का मान हम क्या करेंगे, बराबर का मतलब यही हुआ कि यन का मान हम 4 भी ले सकते हैं। यन का मान क्या होगा, 4 से कम लेंगे लेकिन 4 से अधिक नहीं लेंगे। जिधर यह मुंह खुला रहता है उधर वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, पीछे वाली संख्याओं से। आया समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 4 और 6, और का मान डॉट 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 ऐसे आगे चलते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 के आगे भी क्या है, सभी संख्याएं होंगी। यानी निश्चित नहीं है कि हमको 6 ही तक रुकना है। इस चिन्ह का मतलब ये होगा कि आगे भी संख्याएं ऐसी होंगी। तो सबसे हम पहले पता करेंगे ये पैटर्न को क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो दो तरीके दिख रहे हैं। दो तरीके क्या है, सबसे पहले क्या, ये 2 4 6 एक तरह से अगर क्या है, सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है। और कैसी सम संख्या है, धन, धन पूर्णांक है। ठीक है, कैसे है, धन पूर्णांक है, और सभी क्या है, सम संख्या है। आया समझ में, तो इसको एक सम पूर्णांक भी दिख रहा है, सम धन पूर्णांक। ठीक है, और एक और भी पैटर्न इसमें दिख रहा है, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे इसको, तो दिखेगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं इसे 2 गुणे 3। 2 गुणे 3,
ऐसे क्रम से आगे क्या होंगे, चलती जाएंगे। यानी इसमें फिक्स क्या है, दो हमारा फिक्स है, ठीक है। बदल क्या रहा है, इसके बगल वाला, यानी कभी एक, एक के बाद दो, दो के बाद क्या है, तीन, ऐसे तीन के बाद क्या आएगा, चार आएगा। तो इसको, इसमें जो क्वेश्चन जो है, दो पैटर्न पता चल रहा है, यानी दो गुण दिख रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए पहले लगाएंगे महिला क्वेश्चन, ठीक। इस पूरे को क्या मान लेंगे, यक्स डेट इज यक्स। यक्स क्या है हमारा, फिक्स क्या है, दो। बदल क्या क्या रहा है इसमें, ये बगल वाली संख्या, वन टू थ्री। तो जो बदल रहा है उसको क्या मान लेंगे, यन मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, यन। यन हमारी क्या है, अगर देखा जाए यन हमारी क्या है, यन अगर देखा जाए तो यन हमारा है नेचुरल नंबर। यानी कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। यानी यन किससे बिलोंग करेगा, यन से करेगा। अब आगे देखेंगे इसमें क्या, जो ये संख्याएं है बगल वाली जो यन है, क्या निश्चित है कि यहीं तक जाना है हमको, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट का चिन्ह लगा है, तो इसलिए अब आगे हमको शो करने की जरूरत नहीं है कि वन से चालू होगा यहाँ तक खत्म हो जाएगा। यानी जब आगे ये क्या होगा, इससे अनंत तक चलता चला जाएगा, यानी खत्म नहीं होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे को भी ऐसे लिखेंगे, यक्स डेट इज यक्स। यक्स क्या है हमारा, यक्स लिखेंगे सम धन, सम धन पूर्णांक है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग, क्या है, सम भी है और क्या है, धनात्मक भी है, नेगेटिव संख्या नहीं दिख रही। सम धन क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पर दिखा दीजिए जो यन है वो बिलोंग करेगा किससे, नहीं यन दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। लिख देंगे समधन पूर्णांक। आया समझ में, यानी चाहे तो ये तरीका से भी लिख सकते हैं इसको, और चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते, यानी दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पर सही है। आया समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 149 से लेकर कहां तक संख्या है, 100 तक। यानी 149 कामा डॉट 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 कहां तक जाएंगी, 100, यानी 100 तक, ठीक है। तब इसमें पता करेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी इसमें देखेंगे क्या ऐसा पैटर्न फॉलो करके संख्या चल रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, 1 का स्क्वायर, यह क्या है, 2 का स्क्वायर, यह क्या है, 3 का स्क्वायर, ऐसे आगे मिल जाएंगे क्या, 4 का स्क्वायर, और ये क्या है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। यानी जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, सब क्या है, स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। यानी अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ये जो दो है ये क्या है, फिक्स है। ये जो दो संख्याएं दिख रही हैं वो क्या है, एकदम फिक्स है। आया समझ में, चेंज क्या हो रहा है, नीचे वाला 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 कहाँ तक, 10 तक। यानी इसमें कहा जाए एक लिमिट भी लगा दिया है कि 100 से आगे हमको नहीं जाना, यानी 10 से आगे हमको नहीं जाना है। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स डेट इज यक्स बराबर, हम आपसे क्या बोले हैं कि जो चेंज होगा उसको क्या करेंगे, आप यन मान लीजिए। चेंज क्या हो रहा है, यन। फिक्स क्या है इसमें, दो। आप देखिए जो दो है शुरू से लेकर एकदम अंतिम तक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो फिक्स है इसको ऐसे नोट करते हैं, ठीक। अब हमको यह बताना पड़ेगा जो यन है ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, कैसी संख्या है। तो आप ध्यान दीजिए कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से, और कहाँ खत्म हो रहा है, 10 से। यानी 1 से जो संख्या चालू होती है कैसी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे जो यन है
वो किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या से। अब देखेंगे क्या सर ये अंतिम तक गया है, आगे की मतलब कुछ अंक तक जाकर सीमित है। तो अगर आप फोकस करेंगे तो यह एक से कहाँ हुआ है? चालू हुआ है। कहाँ से चालू हुआ है? एक से। और कहाँ खत्म हुआ है? 10 पर। यानी इसके आगे यह नहीं गया हुआ है। तो हम क्या बोले हैं? जहां से चालू हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से। तो लिख दीजिए 1 लेस देन या बराबर किसके होगा? यन से। यन क्या है? यही हमारी संख्या को जो बता रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है? 10 पर। तो ऐसे चिन्ह लगा लीजिए 10। यानी इसका मतलब अभी भी बताया है कि यन का मान क्या होगा? 10 के बराबर होगा और 10 से छोटा भी होगा, लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकते। यानी यन का मान हम क्या कर सकते हैं? 11 नहीं ले सकते। आया समझ में? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करने के लिए बोल रहा है? सूचीबद्ध करने के लिए। सूचीबद्ध को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। इसी को क्या बोलेंगे? रोस्टर रूप भी बोलते हैं। आया समझ में? तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि नई चीज है। ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न बोल रहा है ए बराबर यक्स डेट इज यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। क्या बोल रहा है? जो यक्स है हमारा वो कैसी संख्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। यानी विषम भी है और क्या है? प्राकृत। जब प्राकृत शब्द का यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या है? कि हम जो संख्याएं लेंगे वो सभी पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक जो संख्या होती है यानी प्राकृतिक जो नंबर होते हैं वो सभी किसमें होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, यानी जो ऋणात्मक संख्या है उसको हमको नहीं लेना। तो कहां से चालू होता है प्राकृतिक संख्या? 1 से। तो 1 से चालू होता है, ठीक है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि वो क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो क्या 1 को हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कि 1 कैसी संख्या है? विषम भी है और क्या है? प्राकृतिक भी है। फिर 2 को ले सकते हैं? 2 को हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या। सम और विषम पहचानने का सबसे आसान तरीका यही, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, कि जो संख्या 2 से भाग देने पर कट जाती है वो क्या होंगी? सम संख्या। और जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेंगे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो इससे रटने की जरूरत नहीं है, माइंड में सोचिए। देखिए क्या 2 से संख्या वो कट जा रही है? अगर नहीं कट रही तो उसको विषम कैटेगरी में रख लीजिए। 1 हो गया, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे करके संख्याएं कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक। यानी 1 से चालू होकर ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। क्योंकि इसमें यह नहीं बोला है कि हमको जाना कहाँ तक, बस ये बोल दिया है कि वो संख्या क्या है? विषम होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए। तो ये ऐसे ही क्रम से आगे क्या होंगे? चलते चले जाएंगे। आया समझ में? हो गया हमारा यह सूचीबद्ध रूप, इसी को रोस्टर रूप भी कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बी बराबर एक्स डेट इज एक्स एक पूर्णांक है, -1/2 लेस देन एक्स और 9/2 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? एक्स से। यानी जो एक्स का मान होगा, ठीक है, -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें यह नहीं बोला है कि हमको 1/-1/2 लेना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देता तो हम -1/2 को भी लेते और यहाँ पर लगा देता तो 9/2 को भी लेते। लेकिन क्या यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया है? नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना है? इन दोनों को छोड़कर
इन दोनों संख्याओं को छोड़कर इसके बीच की जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सबको ले लेंगे। तो -1/2 के बाद क्या होता है उधर 0/2, फिर 1/2, 2/2, 3/2, फिर क्या हो जाएगा 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2। क्या हम इसको लेंगे ना को? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें बस इतना बोला है जो x का मान होगा वह 9/2 से क्या होगा छोटा होगा। यानी हम 9/2 नहीं ले सकते हैं, सिर्फ क्या लेंगे उससे छोटे मान को। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ लेस देन का चिन्ह लगाया है, इक्वल का इसमें नहीं लगाया है। अगर यहीं पे इक्वल का चिन्ह लगा देता तो हम इसको भी ले लेते, यहाँ पर लगा देता तो इसको भी ले लेते, लेकिन सिर्फ क्या बोला है -1/2 लेस देन x से होगा, x जो लेस देन होगा क्या होगा 9/2 से होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला तो जो x का मान होगा इससे क्या होगा बड़ा होगा -1/2 से, और 9/2 से क्या होगा छोटा होगा। तो -1/2 से क्या होगा 0 क्या होता है -1 से बड़ा होता है, और इन दोनों के बीच में आता है। यानी इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है c बराबर x डैट इज x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर जो होगा लेस देन या बराबर किसके होगा 4 के। यानी हमको x स्क्वायर का वो वैल्यू लेना है, ठीक है, जो क्या हो 4 के बराबर भी हो और 4 से क्या हो छोटा हो। यानी ऐसा वैल्यू लेना है क्या होना चाहिए 4 के बराबर भी आ सकता है और 4 से क्या हो छोटा हो, लेकिन 4 से बड़ा हम न हो। ऐसा मान लेना क्या हो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी बोला क्या पूर्णांक, इसमें यह नहीं बोला है कि आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है कि ऋणात्मक पूर्णांक, सिर्फ बोला क्या है पूर्णांक लेना। तो यानी हम इसमें अगर चाहें तो निगेटिव संख्या भी आ रही है तो भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए चेक करते कौन कौन से ऐसी संख्या है जो क्या होंगी 4 के बराबर हो और 4 से छोटी हो लेकिन 4 से बड़ी न हो। तो सबसे पहले अगर x स्क्वायर जो है अगर इसके जगह अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। यानी ये भी क्या होगा 4 से छोटा होगा, इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद -1 भी ले सकते हैं, फिर क्या होगा -2 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है ना कि जो x स्क्वायर का मान होगा 4 के बराबर भी आ सकता है। अब आता है क्या सर अब -5 ले सकते हैं? लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है 25, जो कि 4 से क्या हो जा रहा है बड़ा हो जा रहा है। क्या हो रहा है जैसे हम 5 ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है यार इससे बड़ा हो जा रहा है। अगर -5 की जगह अगर -3 ले तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 से बड़ा हो जा रहा है। यानी 5 ले रहे हैं तब भी 4 से बड़ा हो जा रहा है, 3 ले रहे हैं तब भी 4 से बड़ा होगा। इसी क्रम में अगर हम -4 लेंगे ये भी क्या हो जाएगा 4 से बड़ा हो जाएगा। तीन जो वैल्यू है इनको हम नहीं लेंगे। ठीक, तो हम क्या आ गए 0 आ गए, 0 से छोटी वैल्यू ले ली। अब आगे जो पॉजिटिव वैल्यू है उस पर चेक कर सकते हैं। अगर 1 ले 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 ले 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। क्या हम 3 ले सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जो कि 4 से क्या हो जा रहा है बड़ा हो जा रहा है। तो हम इस 3 को भी क्या करेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, तो यानी आता है कि सर वैल्यू कौन कौन सा लेंगे
यानी वैल्यू हम कौन कौन से लेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो कौन कौन कर रहा है, पहला क्या हुआ, 0 1 2, इधर आ जाएंगे -1 और -2, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। आया समझ में, इसको सी माना है तो यहाँ पे लिख देंगे सी बराबर क्या हो गया, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर किसी को भी अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, उनका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डी बराबर एक्स डैट इज लॉयल, जो शब्द है लॉयल शब्द का एक अक्षर, लॉयल क्या है, शब्द का एक अक्षर है। इसको हमको क्या करना है, सूचीबद्ध तरीके से लिखना है। कैसे लिखेंगे, डी बराबर, इसको आपको पीछे बताए भी थे हम, जैसे यल कामा लगा क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, ओ फिर वाई फिर ए, अब फिर यह शब्द आता है क्या, यल, क्या यल को दोबारा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो जगह यल दिख रहा है। हम बोले थे अगर क्या, एक से अधिक बार अगर लेटर हो यानी अक्षर या तो संख्याएं हो, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, कितना ही बार क्यों ना आया हो, ठीक है। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है ई बराबर एक्स डैट इज एक्स, वर्ष की एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। बोल है क्या है, वर्ष है, वर्ष में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होंगे, 12। ये तो 12 महीने होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है क्या, 31 दिन नहीं होते हैं, वो वाला महीना लेना। यानी जो दिन होता है महीने का, उसमें से वो महीना लेना है जो 31 से क्या हो, कम हो। जैसे 28 करेगा तभी चल जाएगा, 30 करेगा तभी चल जाएगा, 29 करेगा तभी चल जाएगा, लेकिन वो महीना 31 का नहीं होना चाहिए, यानी 31 वाला जो महीना होगा उसको हमको नहीं लेना। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला हमारा आ जाएगा क्या, फरवरी, फिर आ जाएगा हमारा क्या, अप्रैल, फिर आ जाएगा हमारा क्या, जून, जुलाई लेंगे नहीं, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, फिर ले लेंगे सितंबर, ठीक है। अक्टूबर लेंगे, अक्टूबर भी नहीं ले सकते क्योंकि वो भी 31 का होता है। नवंबर ले लेते हैं, नवंबर 30 का होता है। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं, 31 से कम दिन वाले होते हैं। आया समझ में, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यक्स बराबर एक्स डैट इज यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यानी यक्स क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से क्या होता है, पहले आता है।
हम जानते हैं कुल कितने होते हैं 26। ठीक है, 26 में से हमको वह मतलब अक्षर लेना है जो क्या हो, के से पहले भी आए और साथ में क्या होना चाहिए, व्यंजन भी होना चाहिए। यानी के से पहले भी आना चाहिए और व्यंजन भी होना चाहिए, यानी स्वर हम नहीं ले सकते। कौन कौन हो जाएगा के से पहले, देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, यानी लेटर को लिख लेते हैं कहाँ, ए से लेकर के तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, लेटर लिख लिया, के से, ए से लेकर कहां तक, के तक। अब देखिए ध्यान से, यह जितने भी लेटर हैं क्या है सब, के से क्या है, पहले के लेटर है। अब के से पहले तो हम पता कर लिए कि कितने मतलब लेटर हैं। अब हमको क्या पता करना है, इसमें से व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन होंगे, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई होगा नहीं, ई क्या हमारा स्वर है, एफ जी एच, क्या आई को लेंगे, नहीं, वो भी हमारा क्या होता है, स्वर होता है। फिर किसको लेंगे, जे। यानी ये जितने भी सर्कल में जो भी अक्षर यानी लेटर हैं वो सब क्या है, के से पहले पहले आने वाले लेटर है। क्या है, के से पहले आने वाले लेटर है और सभी के सभी क्या है, व्यंजन है। इस क्वेश्चन में यही बोल भी रहा था, ये क्या हो, के से पहले आते हो और क्या हो, व्यंजन भी हो। तो लिख दें इसको, एफ बराबर बी सी डी एफ जी एच जे। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में, क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से पहले समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर, यानी बाई ओर मतलब क्या, उधर का। कह रहे जो इधर वाले जो है, जो जितने भी लिखे हुए हैं ये क्या है, रोस्टर रूप है। क्या है ये, रोस्टर रूप। फिर आगे क्या कह रहा है, दाई ओर समुच्चय निर्माण, यानी ये हमारे क्या होगा, दाई ओर, एक इसमें है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, में वर्णित समुच्चयों का क्या करना है, सही मिलान करना है, इसको क्या करना है, मैच करना है, यानी कौन कौन इसमें से क्या है, सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आसान करने के लिए आप क्या कीजिए ना, जो समुच्चय निर्माण जो रूप है उसी को ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत सारा वैसे ही मिल जाएगा, और चाहे तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो आसान उसको पहले करते हैं। पहला क्या दिख रहा है, सबसे आसान है थर्ड वाला है, यानी थर्ड का जो मिलान होगा किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, यानी मैथमेटिक्स शब्द का एक अच्छा देखिए बन रहा है। आया समझ में। फिर पहला क्या है, 1 2 3 6, तो देखेंगे 1 2 3 6 इधर क्या मतलब पैटर्न को दिखा रहा है, कह रहा है अगर ध्यान से, अगर सी वाला आप देखें, अगर सी वाला अगर ध्यान से देखा जाए तो कह रहा है यक्स डेट इज यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, एक क्या है, 1 2 3, जो 6 है क्या है हमारे, सभी के सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। और इन सभी संख्याओं को, अगर सभी संख्याओं को अगर 6 में अगर भाग दिया जाए, यानी सभी संख्याओं से, तो सभी से अगर भाग दिया जाए तो 6 क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा, और 6 क्या होगा, 2 से भी कट जाएगा, और 6 क्या है, 3 से भी कट जाएगा, और 6 हमारा किससे कट जाएगा, 6 से। आया समझ में, यानी ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो इसको क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी प्रश्न में यही तो बोल रहा था ना कि एक प्राकृत संख्या है x, और सभी सभी क्या होंगे, 6 की भाजक है। यानी उन संख्याओं को अगर 6 में भाग दिया जाए तो 6 क्या होगा, उन सभी संख्याओं से कट जाएगा।
तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आया समझ में? आगे क्या कर रहा है? कह रहा 2 3 को अगर देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन को इससे मैच किया जाए। कह रहा है यक्स डैट इज यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है भाजक, यानी वो जो संख्या होंगी अभाज्य भी होंगी और क्या होंगी, अगर उन संख्याओं से अगर 6 में अगर भाग दिया जाए तो 6 क्या होगा, कट भी जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो 2 और जो 3 है, ये 2 और 3 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अगर 2 से भाग दिया जाएगा 6 में तब भी 6 कट जाएगा, 3 आएगा। अगर 6 में फिर अगर 3 से भाग दिया जाए तब भी कट जाएगा। ठीक है, यानी अभाज्य भी है और इसको अगर 6 में अगर डिवाइड किया जाए 6 क्या होगा, कट भी जाएगा। आया समझ में? यानी इसका क्या हो जाएगा मैचिंग, यह वाला। ठीक है, अब एक ही लास्ट बच रहा है कौन, 4 नंबर वाला। 4 नंबर को इससे मिला दीजिए, अब मैच भी कर लीजिए। इसमें बोल रहा है यक्स डैट इज यक्स एक संख्या है 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या है। तो क्या देखिए ध्यान से इसको, ये सभी के सभी क्या है 10 से कम है और सभी जो संख्याएं हैं ये सभी क्या है विषम है, विषम भी है और क्या है प्राकृत भी है। आया समझ में? ठीक है, आज हमारा यही था प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।